हेलो स्कॉर्पियो, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 4 से लेके 10 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो की इस हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या ऑब्स्टिकल पार्ट से आप डील कर रहे हो और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको जानने की ज़रूरत है और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। Give me one card for 2 cards, Scorpio, 2 cards. गाइस सी, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ 4th चक्रा। ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज, ओके, ये सोशल नेटवर्किंग हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या फिर होम लाइफ हो सकता है। कहीं ना कहीं डार्कनेस पीरियड थे या फिर कहीं अनबन चल रही थी किसी भी कनेक्शन रिलेशनशिप के प्रति, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड यू आर राइजिंग अप। इन जनरली गाइस, अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस पीरियड था, पर्सन ने आपको हर्ट किया था या आप खुद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे जॉब में, या जॉब के कलीग्स ने आपको हर्ट किया था, या इन्वायरमेंट में आप हर्ट हुए थे, डार्कनेस पीरियड था, तो उससे आप राइज अप हो रहे हो। कंप्लीशन हो रहा है वो पार्ट। ओके, कंप्लीशन हो रहा है बिकॉज यहाँ पर आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। ओके, दिस इज़ द अप्रिशिएशन, दिस इज़ द रिवॉर्ड, दिस इज़ योर, जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसकी इनाम है, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो जो भी आपकी डार्कनेस पीरियड चल रही थी ना स्कॉर्पियो, अवॉइड दैट नॉइज। ओके, जो भी आपकी ये डार्कनेस पीरियड चल रही थी आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेके, जॉब में या मनी वॉइस, वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। ओके, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, आपने उससे डील कर लिया, नाउ यू आर राइजिंग अप एंड रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। एनीथिंग कंप्लीशन एंड स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, बिकॉज यहाँ पर विजन क्लियर भी होता हुआ दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई इंट्यूशन के जरिए मैसेजेस ज़रूर देंगे अपनी स्टेबिलिटी तक पहुँचने के लिए। सी, मैसेजेस ज़रूर देंगे एंड हियर इज़ द स्पिरिट मैसेजेस। ओके, ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, बिकॉज देर इज़ सो मच अपॉर्चुनिटीज़ देयर, इनफ बोलते ना, इनफ अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ अपने इस स्टेबिलिटी तक पहुंचने के लिए। ये इनफ मीन्स जो भी अपॉर्चुनिटी, लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी, होम लाइफ को नेगेटिविटी से उभारने की अपॉर्चुनिटी, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो ऑब्जर्व कीजिएगा, देस इनफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर। ओके, एंड पे अटेंशन योर मैसेजेस ऑल्सो। ओके स्कॉर्पियो, वेरी नाइस एनर्जी है। यूनिवर्स आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर दे रहे हैं, तो मैसेजेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट टेकिंग दिस वन गाइस, आई टेक दैट वन। ओके, बिकॉज द डोर माउस में भी शायद हो सकता है। सी, दिस इज़ ऑल्सो कंप्लीशन, किसी का में भी शायद हो सकता है होम लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लटर चल रहा है। ओके, तो मे बी शायद वो पार्ट कंप्लीशन हो रहा है, या फिर हो सकता है किसी की खुद की लाइफ में, खुद की अपने मेंटल तौर पे या फिर इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा वुंड थे। ओके, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, टेंशन जो वरी ले रहे थे वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, दिस इज़ द डोर माउस, होम का कार्ड है गाइस। हम अपने आप में भी, ये जो हमारी बॉडी है ये भी हमारा घर ही माना जाता है, तो मे भी शायद आप अपने बॉडी की केयर नहीं कर रहे थे, एंग्जाइटी ले रहे थे, वरीड ले रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख पा रहे थे, वो पार्ट ख़त्म। नाउ यू आर सेल्फ सफिशिएंट, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने घर का ख्याल रख रहे हो। ओके,
एंड स्टेबिलिटी तक जाते हुए दिख रहे हो। वाओ, वेरी नाइस गाइस। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज़। एंड सी वाटर ड्रैगन, सी इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहा है। मैं भी शायद उस तक कोई ऐसे लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया हो या अनबन चल रही है, तो इसीलिए इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो। दिस इज़ द वाटर, वाटर इज़ ऑल अबाउट गाइस इमोशनली बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर होना। ओके, एंड इट सेज हेल्प यू फ्लो इजीली राउंड ऑब्स्टिकल्स, cherish light and love are flowing, develop your psychic ability, go with the flow। अगर आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कोई ना कोई अनबन चल रही थी तो गाइस जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है वो इजीली लीजिए, गो विद फ्लो एंड अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस करके चलिए। ओके, बिकॉज देयर इज़ द कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कनेक्शन हो सकता है, उसमें अनबन चल रही है, टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है। ओके गाइस, तो ऑब्स्टिकल से डील कीजिए अच्छी तरह से एंड गो विद द फ्लो एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहा है, अपना ख्याल रखना है, लाइफ में आगे बढ़ना। देयर इज दिस रिवॉर्ड। वाओ स्कॉर्पियो, वेरी नाइस। हाँ, वेरी नाइस है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऑरेकल मैसेजेस आपको ये सब अगर मैं कंबाइन करूँ तो यहाँ पर ऑरेकल मैसेजेस ये बोलना चाहते हैं, इस हफ्ते आप ना डार्कनेस पीरियड को लेट गो कर रहे हो एंड हील हो रहे, उभर रहे हो, रिवॉर्ड की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, अपना भी ख्याल रख रहे हो, तो गो विद द फ्लो। ओके, गो विद द फ्लो। व्हाट्स द मैसेज टैरो कार्ड सेज इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। पेज ऑफ कप से कहीं ना कहीं आपकी इमोशनली ना आप इम्बैलेंस हो, दैट्स वाई यहाँ पर वाटर ड्रैगन आए हुए। तो इमोशनली आपको बैलेंस रखना है ताकि आपके लाइफ में जो ये न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है मनी वाइज, जॉब वाइज या लव लाइफ वाइज, आप देख पाओ। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं इमोशनली आपके पास में आप चाहते को न्यू बिगिनिंग हो बट ऑफर नहीं आ पा रहे, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ओके, बिकॉज इतने ड्रेन मूवमेंट पे हो तो कैसे ध्यान दे पाओगे, बिकॉज देयर इज़ द अपॉर्चुनिटी है न्यू बिगिनिंग के लिए। सी न्यू बिगिनिंग के लिए, ये न्यू बिगिनिंग हो सकता है रिलेशनशिप, जॉब वाइज, मनी वाइज, घर के मामलों को लेके, खुद के मामलों को लेके। ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। इमोशनल तौर से आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, बट आपको इमोशनल जो भी ये वाटर ड्रैगन है ना, कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या फिर इमोशनल तौर से रोलर कोस्टर हो रहे हो, उस पर बैलेंस करना है। ओके, ताकि आप अपनी इस न्यू जर्नी पे जा सको। ऑफ़र है, सपोर्ट है, बट थोड़ा सा पहले अपने आप को प्यूरिफिकेशन करना है, फिर जाके आपके लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। वाह गाइस, न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, क्लियर होइए, इमोशनल तौर पे बैलेंस करके चलिए। ओके, सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी है, एफर्ट डालिए। ओके, इस हफ्ते न्यू बिगिनिंग है, इमोशनल तौर से या फिर पर्सनल तौर से। What's the obstacles for Scorpio? What's the obstacles for Scorpio? See, लेट गो नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो। दिस इज ऑल्सो कप का कार्ड है, वाटर में भी शायद गाइस लेट गो कीजिए आपके लिए जो सही नहीं है, पर्सन, सिचुएशन, सिनारियो, इन्वायरमेंट एंड हील होइए, लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, डोंट फील कंफ्यूजिंग, इसके साथ में आपको डील करना है, ये आपकी चैलेंजेस पोजीशन है, दैट्स वाई आप इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो। लेट गो कीजिए गाइस, जो आपके लिए सही नहीं है लेट गो कीजिए ताकि आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर पाओ। ओके, बिकॉज आप ना हील हो रहे हो अपनी इस पास्ट वुंड से, पास्ट घाव से, पास्ट दुख दर्द से रेस्ट कर रहे, उभरते हुए दिख रहे हो एंड कन्फ्यूजिंग हो रहे हो। यू नो गाइस, कन्फ्यूजिंग, अगर हम रेस्ट करते हैं ना ओवर थिंकिंग ही होता रहता, तो इसीलिए जाने दीजिए, फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए ताकि आप फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द क्या है हिडन पोजीशन जो स्कॉर्पियो को पता नहीं है और पता होना चाहिए? आपने देखा कैसे फ्री आउट हुआ। हाँ, सी गाइस, आपकी चैलेंजेस पोजीशन, 8 ऑफ कप रिवर्स,
7 ऑफ कप, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन सो मच। या तो फिर आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने सपनों के बारे में, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। मुझे लगता है कि 1 और 2 के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो, चॉइसेस हो, और बहुत बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो वाई यू ओवर थिंकिंग गाइस, जैसे कि मैंने पहले कहा, लेट गो कीजिए। ओके, लाइफ में मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ये कैसे पर्सन के साथ में डील करते हो उसकी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो गाइस, जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उससे मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए। द हिडन पोजीशन नॉट गुड, कंफ्यूजिंग हो रहा है पर्सन को, सिचुएशन को, सिनेरियो को, वो आपके लिए सही नहीं है। तो फिर क्यों आप होल्ड करके बैठे हो? व्हाट्स द आउटकम? पे अटेंशन फॉर द मैसेजेस का जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, द आउटकम इज 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, ये कार्ड भी फ्ली आउट होना चाह रहे थे, तो बट अंदर चले गए। मे भी शायद हो सकता है कि कोई और साइन क्लोज हो, कैप्रिकॉर्न। ओके, जो कि आप उनके साथ में फाइट करते बट वो फिर वापस चले गए, जस्ट लाइक दैट। ओके, मे भी शायद अगर कोई स्टेबिलिटी के लिए फाइट कर रहा था जनरली, तो मे भी शायद फाइट ही चालू ही है, क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर हो नहीं न्यू बिगिनिंग के लिए, इसीलिए स्टेबिलिटी को आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, इसीलिए वेटिंग पीरियड चालू है। तो गाइस, फाइट करते रहिए, दिस इज योर आउटकम। फाइट कीजिए, फाइट मीन्स गाइस एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, क्योंकि हम लोग फाइट करते हैं, अपने आप से फाइट करते हैं, अपनी जर्नी से फाइट करते हैं। जब तक हम फाइट नहीं करेंगे हम डेस्टिनी तक नहीं पहुंच पाते। तो फाइट करना ज़रूरी है, अच्छी बात है। फाइट कीजिए और वेट कीजिए। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग बहुत है। न्यू बिगिनिंग के लिए गाइस लेट गो कीजिए। ये हफ्ता मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी आपके लिए सही नहीं है लेट गो कीजिए, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर पाओ और इमोशनल तौर से आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, एफर्ट डालिएगा एंड वेट कीजिएगा रिजल्ट का। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। एंड सी, देयर इज द 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस। ओके, देयर सो मच बर्डन है रिलेशनशिप को लेके, काम को लेके, होमलैंड इन्वायरमेंट के लेके, किसी भी क्षेत्र में बर्डन हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा भार है आपकी लाइफ में। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं ये भार ख़त्म हो जाएगा, तब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, सेव कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, अपना ख्याल रखिए पास के सिचुएशन से, सिनारियो से, पर्सन से। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना गाइस, एफर्ट डालिए एंड वेट कीजिए रिजल्ट का। ओके, क्योंकि ये अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं ये अभी जो आप यहाँ, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर लेट गो नहीं किए आपने अपने सिनारियो को, ताकि आपकी ये भार जो है कंप्लीशन हो जाए। बट अभी तक लेट गो ना करने की वजह से ये अभी तक आपके लाइफ में लिंगरिंग कर रहा है। लेट गो कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए हर एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से, पर्सन से, सिनारियो से, एंड अपना ख्याल रखिएगा। ओके, जब आप लेट गो कर लोगे ना, तब ये भार ख़त्म हो जाएगा, जो भी आपकी लाइफ सिनारियो में भार चल रहा है। ओके ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, न्यू बिगिनिंग है गाइस, अपनी जर्नी में फ्रेश स्टार्ट कीजिए। बिकॉज हमारी लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं, हमें सीख दे के जाते हैं, तो सीखिए और आगे बढ़िए। सिखाने के लिए आते हैं हमको। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। स्कॉर्पियो, चूज अ पाइल। पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स स्कॉर्पियो, चूज़ कर लिया तो स्टार्ट करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया, ये आपके लिए सी देयर इज द अपॉर्चुनिटी। जो भी आपने सवाल पूछा है, पाइल नंबर 1 अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, न्यू लव है, न्यू ऑफ़र है, कोई भी ऑफ़र, स्टेबिलिटी है, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी है, कन्फ्यूजन वाइज लाइट है। तो गाइस, अपॉर्चुनिटी इज ऑन द वे, तो क्लियर विजन रखिए। ओके,
पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की वजह से आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन से नहीं देख पा रहे, इमोशनल रोलर कोस्टर की वजह से। तो जिसको भी आप अपना मानते हो तो उनसे जाके बात कीजिए, ताकि आपके जो भी सिनारियो चल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, हेल्प आ जाए, ताकि आपका थोड़ा बर्डन कंप्लीट हो। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, यस का कार्ड है गाइस। यस मीन्स यस, आपके लाइफ में न्यू लव होगा, यस न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, यस, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा। ओके, यस है गाइस, यस मीन्स यस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ये टाइम पीरियड है। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही महीनों में आपके रिलेशनशिप मजबूत हो जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपके घर में ग्रोथ होगा, कुछ ही महीनों में। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए गाइस, आगे बढ़ते रहिए, देयर इज द एंड। जो भी आपके भार है वो ख़त्म हो जाएंगे, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो ख़त्म हो जाएंगे, डोंट स्टॉप। ओके, या पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए। ओके, एक ना एक दिन वो स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 5 या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।